हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम एक और मजेदार टॉपिक पढ़ने आ गए हैं, प्री जीएसटी रिजीम वर्सेस जीएसटी रिजीम। मतलब जीएसटी से पहले क्या होता था और जीएसटी में क्या होता है, ये हम आज पढ़ेंगे क्लास में। दोनों का डिफरेंस बिटवीन पढ़ेंगे। ऑलरेडी मैं बता दूं कि हम सारा टॉपिक पढ़ चुके हैं। मैं आज जितना भी चीज पढ़ाऊंगा सब कुछ हम कहीं ना कहीं पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये टॉपिक्स डिफरेंस बिटवीन, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तुम लोग जगह जगह से याद करके नहीं लिख पाओगे, इसलिए मैं सभी चीजों को लाइन से सीरियली एक जगह लिखकर तुम्हें पढ़ा रहा हूं कि क्या डिफरेंस है जीएसटी से पहले और जीएसटी के बाद। तो चलो शुरू करते हैं फटाफट से। डिफरेंस बिटवीन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। सबसे पहला, प्री जीएसटी रिजीम और जीएसटी रिजीम दोनों के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे। ब्रॉड स्कीम, देयर वॉज अ सेपरेट लॉ फॉर सेपरेट लेवी। अलग अलग टैक्सेस के लिए अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन था। एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज का था, वैट का था, सीएसटी का था, ऐसे हर एक टैक्स के लिए अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन था। देयर विल बी ओनली वन सच लॉ। अब जीएसटी आने के बाद सिर्फ एक ही रूल एंड रेगुलेशन है जो कि जीएसटी के अंदर आता है, बिकॉज जीएसटी सेल सबस्यूम वेरियस टैक्सेस ऑन स्पेसिफाइड अबव। पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, टैक्स इज लिवाइड ऑन मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ गुड्स एंड और प्रोविजन ऑफ सर्विस। मैन्युफैक्चर के ऊपर लगता था एक्साइज ड्यूटी, सेल ऑफ गुड्स के ऊपर लगता था सीएसटी एंड वैट, और सर्विस के ऊपर लगता था सर्विस टैक्स। तो अलग अलग चीजों पे अलग अलग प्रकार का टैक्स लगता था। मैन्युफैक्चर के टाइम पे एक्साइज ड्यूटी लग जाएगा, फिर जब वो सेल होगा तो सीएसटी वैट लग जाएगा, अगर कोई सर्विस है तो उस पे सर्विस टैक्स लग जाएगा। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कलेक्टेड ऑन फाइनल कंजम्पशन। जब फाइनल कंज्यूमर इस प्रोडक्ट को खरीदेगा तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है, इस वजह से तभी इस पे टैक्स लगाया जाएगा। पॉइंट नंबर 3, टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विस। टैक्स गुड्स एंड सर्विस वर सेपरेटली टैक्स। गुड्स के ऊपर सीएसटी लगता था, वैट लगता था, और सर्विस के ऊपर हमारा, सर्विसेज के ऊपर हमारा सर्विस टैक्स लगता था। लेकिन अब ऐसा कोई डिफरेंस नहीं बता, गुड्स हो तब भी जीएसटी लगेगा, सर्विस हो तब भी जीएसटी लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट, कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट मतलब टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स। यहां पर मल्टीपल टैक्सेशन की वजह से बार बार हमें एक ही अमाउंट के ऊपर टैक्स देना पड़ता था, टैक्स के ऊपर फिर से टैक्स लग जाता था, उसके ऊपर फिर से टैक्स लग जाता था, तो कास्केडिंग इफेक्ट यहां पर चलता था। लेकिन अब जीएसटी आने के बाद सीएसटी वैट सब हट गया, सिर्फ जीएसटी लगता है, तो कास्केडिंग इफेक्ट भी यहां से हट गया। नेक्स्ट, टैक्स रेट। अलग अलग टैक्स रेट था, जो सेपरेट एक्साइज में अलग था, सर्विस टैक्स अलग था, वैट अलग था, हर एक चीज का अलग अलग टैक्स रेट, हर एक प्रोडक्ट में अलग अलग टैक्स रेट। एक इंसान अगर टैक्स रेट को लर्न करने बैठेगा तो उसका जीवन निकल जाएगा, लेकिन वो लर्न नहीं कर पाएगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था हमारे पुराने टैक्स रेजिम में। अब चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो, सिर्फ एक स्पेसिफाइड सेट ऑफ रेट है, 0%, 5%, 12%, 3% भी है गोल्ड के ऊपर, 12%, 18%, 28%, इसी में से कोई एक लगेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं लग सकता। तो अब लिमिटेड टैक्स रेट है। देयर विल बी वन सीएसटी रेट, सीजीएसटी रेट, यूनिफॉर्म रेट एंड एसजीएसटी अक्रॉस ऑल स्टेट्स। नेक्स्ट आता है टैक्स बर्डन। अंडर प्रेजेंट सिनेरियो टैक्स बर्डन ऑन टैक्स पेयर इज हाई, क्योंकि वो मल्टीपल टैक्सेस पे कर रहा है, बार बार उसको रातों को नींद नहीं आ रहा, सर्विस टैक्स का रिटर्न फाइल हुआ कि नहीं, वैट का रिटर्न फाइल हुआ कि नहीं, सीएसटी का हुआ कि नहीं, एक्साइज ड्यूटी का हुआ कि नहीं, सर्विस टैक्स का हुआ। पागल हो गया है बिजनेसमैन, वो प्रोडक्ट बेचे कस्टमर को कि ये सभी का रिटर्न ही फाइल करता रहे। अब क्या हो गया, सब कुछ मिलकर एक हो गया, जीएसटी। बस एक रिटर्न फाइल कर दिए, बात खत्म, टेंशन लेना खत्म। तो टैक्स का जो बर्डन है हमारे दुकानदार के ऊपर वो बहुत रिड्यूस हो गया। अंडर दिस रिजीम टैक्स बर्डन इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस इन ऑल टैक्सेस आर इंटीग्रेटेड विच मेक इट पॉसिबल दैट बर्डन इज स्प्लिट इक्विटेबली बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस। नेक्स्ट आता है टैक्स क्रेडिट। पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में बहुत प्रॉब्लम होता था, अलग अलग टैक्सेस हो, अलग अलग स्टेट्स की वजह से अलग अलग बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते थे। लेकिन अब इनपुट टैक्स क्रेडिट बहुत आसानी से हमें मिल जाता है। इनपुट क्रेडिट सेट ऑफ टू द अवेलेबल फॉर इंटर स्टेट एज वेल इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। Cost burden on consumer due to the presence of cascading effect, certain taxes become part of the cost. Cascading effect के ऊपर मल्टीपल टैक्सेस, देखो याद करो, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, सारा टैक्स अल्टीमेटली कंज्यूमर ही पे करता है। तो अगर मल्टीपल टैक्सेस होगा
तो भी कंज्यूमर को पे करना पड़ेगा। अगर कंज्यूमर मल्टीपल टैक्सेस पे कर रहा है तो उसको प्रोडक्ट का कॉस्ट उसके लिए ज्यादा होगा, एमआरपी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर मल्टीपल टैक्सेस पे नहीं करना पड़ेगा, एक ही टैक्स पे करना पड़ेगा, तो ओवरऑल उसको टैक्स का बर्डन उसके लिए कम हो जाएगा। द जीएसटी मैकेनिज्म रिमूव्स ऑल सच इफेक्ट बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट, कॉस्ट बर्डन इज रिड्यूस्ड। Point number 9, concurrent power. Under pre-GST regime, there was no such power to both state and government on the same subject matter. पहले क्या होता था, स्टेट का टैक्सेस कुछ अलग था, सेंटर का टैक्सेस अलग था, दोनों अपना अपना रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते थे, दोनों को एक दूसरे से मतलब नहीं था, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। अब क्या हो गया, अब दोनों मिलकर जीएसटी लगाते हैं, आधा आधा लगाते हैं, तो दोनों एक दूसरे को जानते भी हैं, दोनों एक दूसरे से मिल बांट कर काम करते हैं, अदरवाइज ये हो पाना पॉसिबल नहीं है। बोथ सेंटर एंड स्टेट आर वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉज बाय जीएसटी बाय वर्च्यू प्रपोज्ड ऑफ आर्टिकल इतना ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कंप्लायंस, टैक्स कंप्लायंस पहले बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, अब इजियर हो गया, बस इतना ही जानो। कंप्लायंस करना मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पहले बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि हर एक स्टेट का अलग रूल्स एंड रेगुलेशन, हर एक टैक्सेस का अलग रूल्स एंड रेगुलेशन, सीएसटी वाला कुछ अलग बोलता है, वैट वाला कुछ अलग बोलता है, सर्विस टैक्स वाला कुछ और बोल रहा है, एक्साइज ड्यूटी वाला कुछ और बोल रहा है, कस्टम वाला कुछ और बोल रहा है, हर कोई अलग अलग बात करता था। अब सब कुछ मिलकर एक हो गया, तो अब एक ही जन का बात सुनना है, तो इसी वजह से टैक्स कंप्लायंस बहुत ही इजी हो गया। और लास्ट, ट्रांसपेरेंट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। पहले बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में बहुत सारे रिटर्न्स फाइल होते थे, मैनुअली फाइल होता था, तो कुछ भी ट्रांसपेरेंट नहीं था, सब छुपा हुआ था। वही बुक के अंदर सब कुछ छिप जाता था, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग करप्शंस होते थे, बहुत प्रकार का प्रॉब्लम होता था। टैक्स वाज डिवाइडेड टू स्टेज इन ब्रॉड मैनर्स व्हेन प्रोडक्ट मूव्ड आउट ऑफ फैक्ट्री एंड इन रिटेल आउटलेट। अब जो टैक्स का जो सिस्टम है वो बहुत ही आसान हो गया। टैक्स इज टू बी लिवाइड ओनली ऑन फाइनल डेस्टिनेशन कंजम्पशन, नॉट ऑन वेरियस पॉइंट, दिस ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी एंड करप्शन फ्री टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। ये इंपॉर्टेंट है। पहले करप्शन बहुत ज्यादा होता था, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग ऑफिसर्स अलग अलग बात करते थे, अलग अलग टैक्सेस का अलग अलग करप्शन करते थे। अब सब कुछ एक जगह है तो उतना ज्यादा करप्शन भी नहीं होता, सब कुछ डिजिटली है तो कुछ छुपा हुआ नहीं है सरकार से, तो वहां पर अगेन करप्शन का चांसेस बहुत कम हो गया है। तो आज के लिए हम हमारे टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये हमारा था डिफरेंस बिटवीन प्री जीएसटी रिजीम एंड जीएसटी रिजीम, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है तो। अदरवाइज मैं तुम्हें पहले ही समझा चुका हूं कि पहले क्या होता था, अब क्या होता है, लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अगर डिफरेंस बिटवीन आ जाए तो हमें किस तरीके से लिखकर आना है एग्जाम में। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।